1,1 और ये मेरा हो गया ये वाला पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है जो 1,19। लॉजिक को समझो, 1, 1,2, 1,3, 1,4। हाँ तो बच्चों आज हम ना पॉइंट के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि कभी कभी कुछ यूनिक से क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में पॉइंट को समझेंगे भाई। सबको मालूम होता है ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। ए हो गया एब्सिसा, बी हो गया ऑर्डिनेट। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर देखो, नेचर ऑफ पॉइंट। नेचर ऑफ पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट के भी नाम होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इफ पी, पॉइंट के भी नाम होते हैं ना, जैसे कि इफ पी ए कोमा बी इज ए नेचुरल पॉइंट। तो जब भी बोलेगा पी नेचुरल पॉइंट है तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। ए भी नेचुरल नंबर हो गया और बी भी नेचुरल नंबर हो गया, एंड मैंने लगा दिया है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। ये लिख लो भाई, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं पी ए कोमा बी इज एन इरेशनल पॉइंट, इज एन इरेशनल पॉइंट। तो यहां पर क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों इरेशनल नंबर हो, इन दोनों में से कोई एक भी इरेशनल होगा ना तो ओवरऑल पॉइंट इरेशनल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया भाई पी √2,1 और √3, -√2 और 0, √5। तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल पॉइंट्स। अब देखो यहां पर ना कोई एक भी अगर इरेशनल होगा तो ओवरऑल पॉइंट आपका इरेशनल माना जाएगा। कोई भी एक अगर इरेशनल पॉइंट है तो ओवरऑल हम बोलेंगे इरेशनल पॉइंट है। अब बाकी सब में क्या होगा, अगर यहां पे नेचुरल पॉइंट है तो दोनों के दोनों नेचुरल होने चाहिए। अगर मैं बोलूंगा रेशनल पॉइंट है, पी रेशनल पॉइंट है तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए। अगर मैं बोलूंगा पी इंटीग्रल पॉइंट है तो दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। केवल इस केस में कोई एक अगर इरेशनल होगा तो इरेशनल माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है बस। अब इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स lying inside the triangle, inside the triangle formed by x plus y equal to 21, x equal to 0 and y equal to 0। ऑप्शन आपके दे देते हैं भाई, 441, 210, 190, 69। तो देखो सबसे पहले तो समझो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स विच आर लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय। दिस इज द लाइन, वी कैन ड्रॉ इट वेरी इजली एंड वी नो डेट x equal to 0 इज y एक्सिस एंड y equal to 0 इज x एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं भाई, डायग्राम है ना, एक रफली डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा फॉर्मूला लगा दो तो काम हो जाएगा।
इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है भाई, लाइन बना दो, x को 0 पुट किया तो y आ गया 0,21 और y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 21,0 और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया मैंने तो ये लाइन बन गई। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल आपको दिख गया होगा AOB। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दोज इंटीग्रल पॉइंट्स विच आर लाइंग इन दिस ट्राइंगल। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक तो नंबर 1 मुझे बाउंड्री पे पॉइंट नहीं लेने, ट्राइंगल के अंदर लेने। तुम खुद सोचो कि भाई यहां पर आएगा 1 2 1 मतलब 1,0 2,0, इससे जस्ट पहले रहा होगा 20, तो 1,1 एक पॉइंट मिल गया। इंटीग्रल पॉइंट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इंटीग्रल होने चाहिए। 1,2 1,3 ऐसे करते करते जब मैं यहां पर आया तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। x को अगर मैंने इसमें 1 डाला तो y की वैल्यू 20 हो गई। तो ये जो पॉइंट लाइन के ऊपर मिलेगा ये मिलेगा 1,20, लेकिन हमें 1,20 नहीं लेना, हमें केवल ट्राइंगल के अंदर वाला लेना है। तो ये पॉइंट हो गया 1,19। तो इसको देखो बच्चों, ये था 1,1 और ये मेरा हो गया ये वाला पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है जो 1,19। लॉजिक को समझो, 1 1,2 1,3 1,4, ये 1 कहां तक जा रहा है 19 तक। तो 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे ऑर्डिनेट मिल गए 19। सिमिलरली जब यहाँ पे 2 लोगे 2,1 2,2 2,3 2,19 तो सेटिस्फाइड करेगा, 19 से नीचे मिलेगा 18, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 18 पॉइंट मिलेंगे। अब यही, क्योंकि देखो यहां पर भी 21 है, यहां पर भी 21 है, तो बाय यूजिंग द सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये इस टाइप की एक सीरीज मिल जाएगी और सबसे लास्ट में एक 1 पॉइंट मिलेगा। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम काउंट कर लेंगे तो हमें टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। काउंट करने के लिए देख लो, एपी लगा सकते हो। तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 19 हो गए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सबको फॉर्मूला पता होता है ये, 19/2 इंटू 20, आंसर आ गया 190। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया भाई करेक्ट, है ना। तो कुल मिला के हमने एक अच्छा क्वेश्चन किया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन इसी लेवल का और करते हैं भी। ये 9th और 10th लेवल का मान सकते हैं इसको। फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच solutions of lines 3x plus 4y equal to 9 and mx minus y plus 1 equal to 0 are integers। मतलब जब आप इन दोनों लाइनों को सोल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन आने चाहिए वो भी इंटीजर हो और जो m की वैल्यू है वो भी इंटीजर हो। तो देखो भाई, अब क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले ना इनको एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करो। तो मुझे यहां से आसानी से मिल रहा है y इक्वल टू mx प्लस 1 को मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट इट इन। भाई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप यही तो करते हो ना, y की वैल्यू को या x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो जब आपने इसको पुट किया y के प्लेस पर, तो mx प्लस 1 इक्वल टू 9 है ना। x के टर्म्स एक साथ ले लो तो कुछ इस टाइप से चीजें मिलेंगी आपको। 9 माइनस 4 5, x इक्वल टू हो गया भाई 5/4m प्लस 3।
अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो जरा। क्वेश्चन में यह बोला गया था कि सॉल्यूशन भी इंटीजर हो और m की वैल्यू भी इंटीजर हो। देखो भाई, इस x को लाना है इंटीजर और m भी इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x को इंटीजर लाने के लिए जो डिनोमिनेटर है ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 मतलब 5 इससे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो तुम्हें मालूम है कि भाई 5 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, -1 लिखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। और एवरी नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाई 5 भी लिखो, -5 भी लिखो, है ना। अब तुम्हें देखना है कि ये डिनोमिनेटर इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 4m + 3 को 1 ले लूं और क्वेश्चन में दिया हुआ था m भी इंटीजर है, तो क्या मुझे यहां पर इंटीजर मिल रहा है -2/4। तो भाई ये कैंसिल हो गया क्योंकि m इंटीजर नहीं है यहां पर। अगर मैं 4m + 3 को -1 ले लूं तो m मिल गया मुझे -1। यस, दिस इज इंटीजर। तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, है ना। 5 लेकर देखो भाई, 5 लेकर देखो, बिल्कुल भी इंटीजर नहीं मिल रहा, आंसर रिजेक्ट हो गया। -5 लेकर देखो, m की वैल्यू आ गई 8/4 2 आ गई इंटीजर। तो m की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारे पास, -1 एंड 2। ये भी बोल सकता था ये कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अगर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m बोलता, x और y इंटीजर बोलता, तो फिर ये जितने भी आंसर आए हैं ना 4, ये सारे आंसर हो जाते। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel, and press the bell icon